जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 30 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक भर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको दर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 187 वैकेंसी निकाली गई है एंड एज लिमिट आपकी 18 से 45 साल के बीच रखी गई है। फीस की अगर यहाँ पर बात करें तो गाइज इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 347 रुपये फीस और रिजर्व कैटेगरी जिसमें कि SC ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस PHB काउंट की गई है, यानी कि ओबीसी को भी इसमें रखा है, तो उनके लिए 197 रुपये फीस रखी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे एंड इस नोटिफिकेशन से आप यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी तो जानेंगे ही, साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी किस पोस्ट पर वो आप देखेंगे और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज सबसे पहले आप इसमें नया अकाउंट बनाएंगे तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो नाम है वो एंटर करेंगे। पूरा नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरिए, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए और उसके बाद जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे। मेरी जो OTR है वो पहले से होकर के रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पहले भरी हुई जानकारी से ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद आता है नेम इन इंग्लिश। आपको यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है फुल नेम ऑफ फादर, तो आपको मिस्टर श्री जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर फादर नेम डालना है। उसके बाद में माता जी का नाम आपको डालना है। बर्थ स्टेट यानी कि आपकी जहाँ पर जन्म हुआ है वो स्टेट कौन सी है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड फिर प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपके बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए। उसके बाद आता है डोमिसाइल एरिया क्या है, आप ग्रामीण एरिया से आते हैं या फिर शहरी एरिया से, तो जिससे भी आते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड या फिर मैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल डिटेल, क्या आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड रेसिडेंट है, अगर हाँ तो यस करिएगा और यस करने के बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और कब ये इशू हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको पूछे कि आप क्रीमी लेयर से आते हैं नॉन क्रीमी लेयर से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है वो आप यहाँ पर बताएंगे एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने सर्टिफिकेट जारी किया है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने सर्टिफिकेट जारी किया है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर नीचे की तरफ जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। तो जिस भी पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है उसी यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम बेसिकली लिखना है या फिर इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। कभी सर्टिफिकेट इशू हुआ तो वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल, क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप कभी इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा या फिर UPSC या फिर PSC के द्वारा निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। आपको यहाँ पर फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक, हाउस नंबर इनमें से कोई एक चीज डाल देनी है और फिर आपको नेम ऑफ प्रीमिसेस यानी कि आपके घर का नाम या बिल्डिंग का नाम देना है। रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस क्या है वो आपको लिख देना है। एरिया लोकेलिटी यहाँ पर बतानी है। लैंडमार्क क्या है वो आपको भर देना है। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील और फिर आपके विलेज सिटी का नाम और इसके बाद में पिन कोड। मैंने सभी जानकारी डेमो के लिए भरी है। आप आपका रियल परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरेंगे। फिर नीचे आते कोरेस्पोंडेंस एड्रेस
एड्रेस यानी कि परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आता है आपके सामने स्टेप 3 क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर मैंने अपनी जानकारी पहले से भर रखी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भरी हुई है पहले से। मैं इसी को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर पासिंग ईयर 10वीं का, फिर यहाँ पर आपको आप एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल नेम ऑफ कोर्स में सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी स्टेट के द्वारा की है, किस बोर्ड के द्वारा की है वो आप बताएंगे। तो पहले आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका यहाँ पर अगर बोर्ड इनमें से है तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, तो आप अदर बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने स्टेट बोर्ड से किया, जैसे कि यूपी बोर्ड है, तो आप यहाँ पर स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं आता। फिर रिजल्ट स्टेटस क्या था, इसमें आप पास सिलेक्ट करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन ये 1 साल में काउंट होता है, तो आप इसमें 1 ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था, मार्क्स, सीजीपी या फिर ग्रेड जो भी था वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर मार्क्स तो बताइए कि टोटल यहाँ पर नंबर डालने हैं और उसमें से जो नंबर आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेंड में लिखने हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर आपकी डिवीजन भी सिलेक्ट कर लेनी है। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं, और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। सेम वे में आप यहां पर 12वीं की जानकारी अगेन क्वालिफिकेशन टाइप पे आकर के सिलेक्ट करेंगे, एंड बाकी की जानकारी आपको ऐसे ही भरनी है। बस आपको यहां पर कोर्स ड्यूरेशन में 1 साल की जगह 2 साल सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन आपने की है तो उसकी जानकारी भी आपको सेम वे में भरनी है। अगर मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी एडिट करता हूँ तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफिकेशन टाइप ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कोर्स का नाम इनमें से कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने की है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, रिजल्ट स्टेटस बताना है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था 3 साल 4 साल वो आपको बताना है, रिजल्ट टाइप बताना है, टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए नंबर मैंने फिल करके दिखाए हैं। फिर उसके बाद में आपके जो भी रियल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और आपका परसेंटेज आ जाएगा, और फिर डिवीज़न, और उसके बाद में इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपकी जानकारी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 4 आ चुका है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप यस करके दे सकते, नहीं तो आप नो करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर स्टेप 5 पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है, और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो साइज है वो 100 से 500 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पहले से अपलोडेड है, आप यहाँ पर इनको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका पहले से OTR हो करके रखा है। तो 10th सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर या कंप्यूटर के जो प्रोफाइल है उसके जो आपकी कंप्यूटर है माई कंप्यूटर उसके फोल्डर में भेज दिया जाएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोफाइल कंप्लीट सक्सेसफुली इफ यू कैन गो टू फॉरवर्ड चूज। बेसिकली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पर देयर इज नो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट नाउ, यानी कि अभी यहाँ पर आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक्टिव नहीं किया है। जबकि यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन पर आप आते हैं तो नोटिफिकेशन में बोला है कि आपका जो नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा 30 नवंबर को हो जाएगा, पर अभी आज 30 नवंबर ही है। मैं आपको रियल टाइम एक बार दिखा देता हूँ, तो मैं रियल टाइम दिखाता हूँ। ये रियल टाइम 11:21 हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। पर अभी तक यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो लाइव नहीं किया है। तो जैसे ही वो लाइव होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जो जानकारी अभी भरी है OTR के समय, इनको आपको एक डबल चेक करना होगा, और एक सिंगल क्लिक में इसमें अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फिर वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा कि सर अप्लाई नहीं हो रहा है। जबकि एक बार यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाए आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जैसे कि मैंने कहा अगर आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग HP हाई कोर्ट का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, इसमें एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसा आपका इंटरफेस रहेगा आगे। जैसे आप ये प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, जहां पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस चूज करनी होगी। 3 प्रेफरेंसेस आप देंगे, फिर पोस्टिंग की प्रेफरेंस आपको यहां पर देनी होगी, और उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे प्रेफरेंस ऑफ, यानी कि जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन इस वाली पोस्ट पर हो, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो वो आप बताएंगे। एंड फिर आपको फीस का माध्यम सेलेक्ट करना होगा और पे नाउ पर क्लिक कर देना होगा। बस यही तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आएंगे अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।